दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं एसबीआई सिल्वर ईटीएफ की। आज से एक हफ्ते पहले हमने एसबीआई सिल्वर ईटीएफ का जो म्यूचुअल फंड है, एफओएफ फंड है, उसका रिव्यू किया था। तो अगर आपको उसकी वीडियो देखनी हो तो आप एक हफ्ते पहले हमारे चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी वीडियो। देखिए अभी के समय में अगर मैं बात करूं तो जो सिल्वर के जो प्राइस हैं वो अपने टॉप पर चल रहे हैं और पिछले कुछ दिन के अंदर सिल्वर के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। एक दिन के अंदर 5-5, 6-6% भी सिल्वर के अंदर गिरावट आई है एक ही दिन के अंदर। तो भाई एक्चुअल में हुआ कुछ ऐसी कंडीशंस बन रही है मार्केट के अंदर जिसकी वजह से सारे जो प्रिडिक्शन निकल कर आ रही हैं, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई सिल्वर के अंदर अब बड़ा क्रैश आना तय है, समझ लीजिए आप। ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। साथ में जो एसबीआई सिल्वर ईटीएफ है इसकी बात करेंगे, इसके ग्रोथ की बात करेंगे। पिछले एक साल में 160% से ऊपर का ये सीएजीआर निकाल के दे चुका है। तो भाई सोचो आप, इस 2025 में इसने कमाल ही कर दिया है कि भैया 150% ऊपर का सीएजीआर निकाल के दे रहा है, वो भी एक साल में। भाई अगर इतने रिटर्न्स दे रहा है तो गिरावट भी आएगी। एक जो बबल बना हुआ था वो बबल अब फट चुका है। चलिए बात करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करेंगे कि गिरावट का कारण क्या है, उसके बाद जो इसका डेटा है उसको चेक करेंगे कि भाई कैसी परफॉर्मेंस रही है, क्या चार्जेस हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू, शॉर्ट टर्म रिव्यू होने वाला है इस फंड का, क्योंकि ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, ज़्यादा पुराना है ईटीएफ ये नहीं है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट विद तरुण पे। अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारा दूसरा चैनल है दी एक्टिव तरुण, उसको भी अपना प्यार दे दीजिएगा, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अपने भाई के इस चैनल को प्यार देते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और ईटीएफ का नाम आपके सामने है एसबीआई सिल्वर ईटीएफ। देखिए एसबीआई सिल्वर के नाम से दो प्रोडक्ट अभी मार्केट के अंदर हैं। एक का नाम है एसबीआई सिल्वर ईटीएफ, जिसका भी मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में, ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। और एक आता है एसबीआई सिल्वर ईटीएफ, उसके बाद उसमें लिखा होता है FOF। और ये जो FOF है, ये वाले अगर आपको लिखा हुआ दिख रहा है तो ये एक म्यूचुअल फंड है जिसका रिव्यू मैंने एक हफ्ते पहले किया था। मुझे याद है 24 या 25 दिसंबर को वीडियो मैंने डाली थी। तो दोनों के अंदर फर्क ये है कि भाई दोनों का एनएवी अलग है, स्कीम अलग है, प्लेटफॉर्म अलग है, तरीका अलग है। रिटर्न्स काफी हद तक सेम है, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, एक म्यूचुअल फंड है। तो भाई अगर मैं बात करूं, इसका जो रिस्क मीटर है वो वेरी हाई है, क्योंकि भैया घूम फिर के है तो पैसा घूम फिर के है तो मार्केट में ना एक तरीके से, भले ही सिल्वर है, लेकिन हाँ इक्विटी के मुकाबले तो भैया थोड़ा कहा जाए तो रिस्क थोड़ा कम ही है। एक साल का सीएजीआर आपको मैंने बता दिया है 160.50%, और एनएवी इसका चल रहा है 223 रुपये 38 पैसे अभी के समय में, है ना। 223 रुपये 38 पैसे चल रहा है। रिटर्न्स के ऊपर एक नजर डालते हैं कि रिटर्न्स कैसे हैं इसके। एक साल का रिटर्न आपने देखा है, उसके अलावा भी देख लेते हैं। एक साल का रिटर्न आपने देख लिया 160.50%, 6 महीने का 113.24%, 3 महीने का 60% और 1 महीने का 39%, ये इसका सीएजीआर है। मतलब आप देखिए जो एवरेज निकल कर आ रही है वो काफी ज्यादा है। मतलब आप ये सोचो कितनी ज्यादा निकल कर आ रही है, जो कि हो नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा हो दिख रहा है। अब इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि जो सिल्वर है उसके पीछे से शॉर्टेज चल रही थी अभी दिवाली के समय, उससे पहले तो मांग बढ़ रही है। ईवी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है सिल्वर का, आपको पता होगा। इसलिए क्योंकि अब हमारा जो पूरा देश है वो भैया ईवी में शिफ्ट हो रहा है, कारें भी बिक रही हैं, बैटरियां भी बिक रही हैं, टू व्हीलर्स भी बिक रहे हैं, बड़ी गाड़ियां भी आ रही है, बसें भी आ रही है। तो भैया जो उपभोग है, यूज है, वो लगातार बढ़ रहा है, किसका, सिल्वर का। तो अगर आप सिल्वर के प्राइस देखें, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखिए आप, आज की डेट में जो सिल्वर के प्राइस है वो कितने हैं, अब देखिए वो है 2,38,000 रुपये पर किलो। और अगर आप देखें तो ये देखिए पिछले 4-5 दिन में आप गिरावट देखिए, 1,000 रुपये गिरे थे, 1,000 गिरे थे, और 30 तारीख को सीधे 18,000 रुपये गिरे थे, सीधे 18,000 रुपये, और उससे पहले 4,000। तो लगातार गिरावट आ रही है, लगातार गिरावट चल रही है, और ऐसा नहीं है कि ये रुकेगी, अभी ये गिरेगा। एक्चुअली में हुआ ये है कि अब आप कहेंगे भैया इसमें एकदम से क्या हो गया, क्या आफत आ गई कि गिरना शुरू हो गया। उससे पहले जरा मैं इसका डेटा कंफर्म कर दूं, पूरा का पूरा डेटा आपको दिखा दूं, समझा दूं, उसका रिव्यू कंप्लीट कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या है।
तो देखिए ये इसके जो हो गए रिटर्न्स हो गए। इसके अलावा इसका जो एक रिव्यू वाला जो ओवरव्यू वाला ऑप्शन है वो भी ठीक कर देता हूँ उसको। 3 जुलाई 2024 को ये लॉन्च हुआ था, तो 1.5 साल हुआ है इसको लॉन्च हुए हुए। और डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर इसका बेंचमार्क है, उसी को इंडेक्स को फॉलो करता है। एक्सपेंसेस रेशियो इसका 0.40% है, जो कि काफ़ी कम है। CAGR 82.54% दिख रहा है इसका, और 2,770 करोड़ का इसका AUM है। एक्सिट रेट 0% है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट नाम की चीज़ इसके अंदर होती नहीं है। ये इसका भैया डेटा आपके सामने। पोर्टफोलियो वगैरह में कुछ नहीं है। साथ में अगर आप अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज हमारी लेना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, तो ले सकते हैं। चार्जेस वगैरह हैं 999 रुपये। और पोर्टफोलियो बनवाना हो, पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कोई सर्विसेज हो, तो आप करवा सकते हैं। क्रिएशन, रिबैलेंस, रीबिल्डिंग, रिव्यू, चेकिंग, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। तो भाई ये तो बात हो गई हमारे इस फंड की। अब बात करते हैं गिरावट की। एक्चुअली में हुआ क्या है कि दुनिया का ना सबसे बड़ा जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर कंट्री है, कंज्यूमर कंट्री समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, ये कंज्यूम करने वाली जो कंट्री है, उपभोक्ता है, वो है चाइना। और जो सबसे ज्यादा सिल्वर निकालता है, खनन वगैरह करता है, वो भी भैया चाइना है। तो चाइना ने करा क्या है कि उसने ना अपनी पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं। चाइना ने करा क्या है कि भाई ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं चाइना का, उसको ये अदर कंट्रीज के लिए बैन कर रहा है। और बैन ये डायरेक्ट नहीं कर रहा। अगर डायरेक्ट बैन करेगा सब कंट्रीज के लिए, भैया मैं किसी को सिल्वर नहीं दे रहा, चांदी भी नहीं दे रहा, तो उस कंडीशन में चाइना के ऊपर भैया यूरोप वाले, अमेरिका, ये जो देश है बड़े, भाई ये तंग करेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, क्योंकि भैया इन सब चीजों को भी और सब लोगों को भी तो चाहिए ना। तो इसलिए क्या कर रहा है, ये रूल और रेगुलेशन कुछ ऐसे बांध रहा है जिसको अगर कोई कंपनी पूरा नहीं करेगी तो वो उसको क्या नहीं कर पाएगी, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी अमेरिका, चाइना से बाहर, अमेरिका को, भारत को, या कोई सा भी देश हो उसको। और इस तरीके से पूरा का पूरा जाल बुन लिया है चाइना ने कि कंपनी चाहकर भी ना बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। और ये सब चीजें 1 जनवरी मतलब आज के दिन से लागू हो चुकी है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में एक चीज आपको नहीं पता होगी चाइना के बारे में, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। चाइना बहुत बड़ी मात्रा में सिल्वर का प्रोडक्शन करता है, लेकिन जितनी मात्रा में वो प्रोडक्शन करता है उतनी ही मात्रा में वो उसको कंज्यूम भी करता है। मान लीजिए 50 किलो निकाला था पूरे साल में, तो भैया 50 किलो या 50 किलो से ज्यादा तो वो कंज्यूम कर देता है अपने मतलब अपनी ही मार्केट के अंदर। गाड़ियां बनती है, ईवी बन रही है, दुनिया भर की चीजें बनती है चाइना के अंदर। तो इसलिए अब वो ऑब्वियस सी बात है ना, जब अपना ही उपभोक्ता, अपना जो कंज्यूमर है वो वही पूरा नहीं हो पा रहा, तो बाहर क्यों एक्सपोर्ट करेगा वो। तो इसलिए एक सबसे बड़ा कारण है कि भैया वो ऐसे ऐसे नए हथकंडे ढूंढ रहा है जिसकी वजह से उसको बाहर ये सब चीजें सिल्वर जो है ना देनी पड़े, एक्सपोर्ट ना करनी पड़े। तो ये चीज है जिसकी वजह से अब जब होगा तो भैया जो प्राइस है उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे कि भैया जब चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा तो कमी आनी चाहिए और प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हो उल्टा रहा है, प्राइस जो है घट रहे हैं। यार एक्चुअल में सिल्वर के जो प्राइस है ना इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। आप खुद सोचो ना, इतने ज्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं, कोई लॉजिक है इसका? कोई भी 1% भी लॉजिक नहीं है। तो भैया आप जो है ध्यान रखिएगा अपने पोर्टफोलियो में, अगर सिल्वर है आपके पास, ETF है, FOF फंड है आपके, कुछ भी है, थोड़ा सा उसके ऊपर नजर रखिएगा। और अभी के समय में थोड़ा सा इन सब चीजों को बहुत संभल कर चलिएगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, है ना। आपसे थोड़ी सी यही रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, आप कैसे क्या करना चाहते हैं कैसे नहीं, आपका पैसा है और भैया आपका खुद का डिसीजन रहेगा। बस मैंने आपको ये बता दिया है कि अब सिल्वर के अंदर, सिल्वर के साथ में गोल्ड के अंदर भी क्रैश दिखेगा आपको। दोनों के दोनों जो मेटल्स हैं, सिल्वर और गोल्ड, दोनों के अंदर आपको अब जो है करेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा, दिख भी रहा है और दिखेगा भी आपको, ये बात है। लेकिन हाँ चलो, जिन लोगों की शादी ब्याह होनी है, जो भी चीजें होनी है, उनको थोड़ा फायदा हो जाएगा, भैया सिल्वर थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, चांदी सस्ती मिल जाएगी, सोना सस्ता मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में देखने वाली बात यह है कि प्राइस पहले ही इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि जो आम आदमी है ना, आम आदमी की पहुंच से जो सोना और चांदी है, सोना तो पहले ही बाहर हो चुका था और चांदी भी अब बाहर हो चुकी है, आप समझ लो। अभी धनतेरस की बात है, अभी हम लोग मतलब चांदी का सोचा हमने धनतेरस पे को सामान लेना चले जाए, तो आप समझ लीजिए कि जो चांदी के सिक्के थे ना, जो पहले कुछ 100 रुपए के मिलते थे, कुछ 100 रुपए के मिल जाया करते थे, जो चांदी के सिक्के थे लक्ष्मी गणेश जी के, भाई वो अब कई हजार रुपए के मिल रहे थे। छोटी सी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, राम दरबार हम ले रहे थे या फिर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति थी, वो पहले आराम से काफी कम में मिल जाया करते थे, लेकिन अब उसके जो प्राइस है भाई 11,000 15,000 रुपए की मिल रही थी, छोटी छोटी मूर्तियां, और उसके अंदर मिलावट भी थी। तो भाई बहुत बुरा हाल हो रखा है, इसलिए अब तो
पता नहीं क्या होगा, गरीबी जाने भाई, भगवान ही जाने क्या होगा, गरीबों को तो बुरा हाल है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं खत्म कर देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।